बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजी और आप देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं जिसको कहते हैं बीफ कढ़ाई। जैसा कि ईद आने वाली है और ये स्पेशल रेसिपी है, तो इसके लिए मैंने 5 किलो बीफ लिया है और उसमें नमक डालकर इसको मैंने बॉईल करके अब इस पैन में मुंतकिल कर रही हूँ, ताकि इसमें आगे का प्रोसीजर हम इस कढ़ाई में करेंगे। तो हमने ये देखिए बीफ को अच्छी तरह से यानी 80% पका लिया था, बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें से 1 गिलास पानी लेकर प्रेशर कुकर में डाल देंगे। हमने इसमें जो मसाला जात हैं वो डालकर बॉईल करने हैं, ताकि वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए और फिर हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें, हमने 1 गिलास पानी तकरीबन डाल लिया है। तो इसमें मसाला जात ऐड करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो, और जिन्होंने अभी तक मुझे देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक गुजारिश है कि वो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट सी वीडियो उन तक आसानी पहुँच सकें। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 3 पाव टमाटर, और हमने इसको 2-2 पीसेस में कट कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 5 किलो बीफ का फार्मूला है। और अब हम इसमें तकरीबन 3 ही पाव हम इसमें प्याज डाल लेंगे और इसको भी मैंने मोटा मोटा कट करके अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट विसल देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। तो ये हम इसको अब विसल लगाएंगे और अच्छी तरह से हम इनको टेंडर कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और गैस को रिमूव होने देंगे। ये देखिए, गैस रिमूव हो चुकी है। अब हम प्रेशर खोलेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये टमाटर और प्याज को हम डालेंगे ग्राइंडर में। ये देखिए, और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया है वो इसमें डालेंगे और इसी तरह हम सारा ग्राइंड करके इसमें डालते जाएंगे। ये देखें, हमने सारा डाल लिया है। अब हम इसको कुक करेंगे। इसका पानी हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। जब तक हमारा पानी रिड्यूस होता है, आप जल्दी से मेरे चैनल पे लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं इस तरह की अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और बीफ ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है, यानी उसने अपना घी छोड़ दिया है। तो ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ लीटर ऑयल डालूँगी। तो ये देखिए, मैं ऑयल डालने लगी हूँ, डाल दिया है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, क्योंकि ये बकरा ईद के लिए मैं बना रही हूँ और जैसा कि बकरा ईद आ भी रही है तो ये स्पेशल रेसिपी है, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ लीटर ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जात। मैं पहले आपके साथ घर होममेड मसालों की रेसिपी के साथ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ जो बाज़ार से मिले हुए मसाला जात हैं वो ऐड करूँगी, क्योंकि ये 5 केजी बीफ है और इसमें मैं तकरीबन 2 पैकेट जो मिलते हैं शान के मसाले के वो मैं ऐड कर दूँगी। शान कढ़ाई मसाला ऐड किया है, क्योंकि शान का जो फ्लेवर होता है वो अलग ही होता है, मुझे पसंद है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छी ब्रांड का मसाला ऐड कर सकते हैं और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इसको मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस हैं तो आप और मसाला जात ऐड कर सकते हैं, पर अभी इसमें और भी कुछ मसाला जात ऐड होने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, और हम इसको करेंगे मिक्स, और हम इसको मज़ीद थोड़ा सा कुक करेंगे। इस लेवल पे आके हमने चॉप किया हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। हमने तकरीबन 15 से 20 अदद सब्ज़ मिर्चें ली, और 1 पाव और कुछ हमने अदरक लिया था, और उसको अच्छी तरह से चॉप कर दिया है। इससे क्या होगा कि फ्लेवर जो है ये हमारी बीफ कढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए बाद में डालने से इसका फ्लेवर सबसे अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए इस लेवल पे आके ना तो आप डाला करें। अब हम क्या करेंगे, हमने 1 kg दही लिया है और 2 पैकेट हमने क्रीम के लिए हैं। आप भी कोई अच्छी सी क्रीम ले लें, मैंने ओलपर की ली है। अब मैं इस क्रीम को इस दही में डाल के मिक्स करके इसको मैं बीफ में डालूंगी। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, क्रीमी सा आता है। ये देखिए हमने इसमें क्रीम डाली है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको बीफ में डालेंगे। इसको डालते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम कोई वाइट चीज़ इसमें ऐड करते हैं, यानी दूध, मलाई, क्रीम या दही, तो जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखते हैं। तो मैंने इसको स्लो कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे दही और क्रीम। ये देखिए, इसको अब हम करेंगे मिक्स। ये देखिए जी, ये देखिए लुक वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी से ही खूबसूरत लग रहा है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है कढ़ाई की। तो आप जब खाएंगे ना बना के तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट कुक करेंगे। हमारा दही और क्रीम अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें चस्के के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे भरा हुआ 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये हमने भून के पीस लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये भी हमने भूनना था और फिर पीस लिया था। भूनने और पीसने से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा सालन में इंक्रीज़ हो जाता है। कढ़ाई वगैरह में डालें या किसी सालन में डालें तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी सी बनता है और इसका अलग सा फ्लेवर हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, और ये देखें काफ़ी ठीक सा, काफ़ी मज़े की ग्रेवी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया जो हमने धो के काट लिया है। इसी में हमने अपनी बीफ कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर हम अदरक लगाएंगे। हमारी मज़ेदार सी अच्छी सी ये जो बीफ कढ़ाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी अपने घर में बकरा ईद को ज़रूर बनाएं और सबको हैरान कर दें। ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनने जा रही है। तो अगर इसी तरह बनाते रहें और घर वालों को एंजॉय कराते रहें, तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं या पुराने हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।